जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों और मन की बात सुनने वाले दर्शकों में, श्रोताओं में कोई संबंध हो सकता है? इस देश में वैसे कुछ भी हो सकता है। जंतर मंतर पर जो संघर्ष हो रहा है उसका संबंध एक प्रभावशाली सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से है। लेकिन आईआईएम रोहतक का जो अध्ययन आया है मन की बात पर, उसका संबंध किस तरह से इस मामले में है, हम वीडियो में आगे बताएंगे। इनके निदेशक की नियुक्ति अवैध बताई जा रही है, फिर भी अपने पद पर किस तरह से बने हुए हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये बताएंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं, शुक्रवार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आदेश है कि कॉग्निजेबल अपराध के मामले में एफआईआर होनी चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। अब नोटिस का जवाब देखते हैं क्या आता है। 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना कितना मुश्किल लग रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वृंदा करात उनके खिलाफ गोली मारो के नारे को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई महीनों से मुकदमा लड़ रही हैं। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और वहां से नोटिस जारी किया गया है। एफआईआर अभी भी नहीं हुई है। अगर आप लोग भारत की व्यवस्था से निराश हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही इस खबर से अपना उत्साह बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं न्याय होते रहना चाहिए। तस्वीरों के इस कोलाज को आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। जो बंदा सभी फोटो में दिख रहा है उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की अदालत से एक खबर है। यह खबर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में छपी है। इस पर 5 कोरियाई महिलाओं को ड्रग देकर बलात्कार करने का आरोप साबित हुआ है। 43 साल के बालेश धनकर को अदालत ने सजा दी है। यह व्यक्ति ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका है। यह संस्था बीजेपी के लिए अलग अलग मुल्कों में काम करती है। इसके कार्यक्रमों में बीजेपी के कई नेता और मंत्री तक की तस्वीर देखी जा सकती है, जिससे पता चलता है कि अतीत में बालेश धनकर कभी कितना प्रभावशाली रहा होगा। दूसरे देश में बीजेपी का प्रचार करने वाली संस्था का प्रमुख चेहरा बनने के बाद भी बालेश धनकर यौन प्रताड़ना के मामले में दोषी पाया गया है। ऑफ बीजेपी ने ट्वीट किया था कि बालेश 2018 में ही संस्था छोड़ चुका है और हम उसके कृत्य की निंदा करते हैं। उसे कानून का सामना करना होगा। अगर ऑफ बीजेपी कहीं इसी से प्रेरित होकर भारत की महिला पहलवानों के पक्ष में ट्वीट कर दे कि बृजभूषण सिंह को भी कानून का सामना करना होगा, तब क्या होगा? वैसे अध्ययन करना चाहिए कि धर्म और राष्ट्र की राजनीति का असर क्या बालेश जैसों के मन पर बिल्कुल नहीं होता है? क्या यह मन की बात नहीं सुना करता था, जिसके सर्वे में आया है कि 60% लोगों ने बताया है कि इसके सुनने से राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा होता है। मन की बात तो 2014 से चालू है। ऑस्ट्रेलिया में इंसाफ मिलता है तो भारत में भी मिलेगा। आपको लगेगा कि आज की कहानी कहां से कहां जा रही है, मगर धीरज के साथ देखेंगे तो सारी कहानी एक ही जगह पर पहुंच रही है। भारत में महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं। इसी कड़ी में आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा का मामला देखिए। वे भी कम प्रभावशाली नहीं लगते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने ही कह दिया कि उनकी नियुक्ति अवैध प्रतीत होती है, जबकि उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कमेटी ने की थी। अब धीरज शर्मा का संस्थान प्रधानमंत्री के मन की बात पर अध्ययन करवा रहा है, तो पहले इस मन की बात को सुन लेते हैं और फिर महिला पहलवानों की मन की बात को भी सुनेंगे कि उनकी बात को प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं। दैनिक भास्कर में लिखा है कि प्रसाद